हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जो एनीमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द ड्रीमिंग बॉय इज ए रियलिस्ट। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदे को जो एक लड़की का पीछा करते हुए कहता है प्लीज रुक जाओ। तो वो लड़की कहती है नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम परेशान कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है तुम्हें इस तरह इतना ब्लंट होने की जरूरत नहीं है। जिस पे आया का गुस्से में कहती है अगर तुम इतना एनोइंग ना होते तो मैं ऐसा नहीं होता। ये सुन के वो बंदा कहता है क्या मैं इतना एनोइंग हूँ? ये सुन के आया का कहती है रुक भी जाओ, तुम और भी एनोइंग हो रहे हो। तो वो बंदा कहता है क्या ये मैं नहीं कर सकता? ये सुन के आया का कहती है वो मैं हूँ जो ये नहीं कर सकता। और वो बंदा आयाका का पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर ही एक बॉल गोल पोस्ट पे लग के उस बंदे की तरफ आने लगता है। ये देख के तो वो शॉक हो जाता है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है मेरा नाम है ओतारू साजो, मैं हूँ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट। अगर मुझ में कोई क्वालिटी होती तो वो ऐसा हो सकता था कि मुझे कैंपस में एक तरह का पीछा करने वाला लड़का समझा जाता हो। वही वो कहता है उस लड़की का नाम है आइका नात्सुकावा। मेरे लिए वो ऑलमाइटी परफेक्ट ब्यूटीफुल लड़की है जिसे हेवन ने ना केवल एक से अधिक गिफ्ट दिए हैं बल्कि 2 और फिर 3 गिफ्ट दिए हैं और मुझे उस पर क्रश है। इसीलिए मैं सपना देखता हूँ कि किसी दिन मैं उसे डेट कर पाऊंगा। ये जब वो बोल ही रहा होता है तभी वो बॉल उसके मुंह के सामने से गुजर जाता है। ये देख के आइका कहती है क्या तुम ठीक हो? तो साजो कहता है हाँ। तो आइका कहती है ऐसा तब होता है जब तुम जोश के साथ मेरा पीछा करते हो, अब मेरे पास मत आना, ठीक है? ये बोल के वो गुस्से से ऐसे चली जाती है। वही साजो थोड़ा सैड होकर कहता है तुम सही हो, मैं अब तुम्हारा और पीछा नहीं करूंगा। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइका की जो दोस्त है के वो साजो को कहती है तुम्हारे रोज पीछा करने के कारण मैंने सुना तुम्हें सुबह को डिवाइन पनिशमेंट मिला है। ये सुन के साजो कहता है हाँ। तो आइका के को कहती है छोड़ो भी इसे। तभी के साजो को कहती है अगर तुम ऐसा ही करते गए तो आइका तुम्हें और भी नफरत करेगी, ये जानते हो। ये सुन के साजो कहता है सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो ऐसा रिप्लाई सुन के आइका और के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद साजो अपने सीट पे बैठ जाता है। तो उसे देख के कहती है साजो जी क्या तुम्हें बुखार है या कुछ और? तो साजो कहता है नहीं। तभी यहाँ पे क्लास में टीचर आती है और वो साजो की तरफ देख के कहती है ये तो अजीब बात है, तुम अपने सीट पर ही शांत से बैठे हुए हो। तब साजो कहता है क्या ऐसा है? तो टीचर कहती है सही कहा, क्योंकि तुम हमेशा ही आयका का पीछा करते रहते हो। ये सुन के क्लास के सभी हंसने लगते हैं। वही आयका थोड़ा गुस्सा लग रही होती है। इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाता है तो साजो क्लास से निकलता है रेस्ट रूम में जाने के लिए। तभी आयका उसे देख के बोलती है हे मैंने कहा ना मेरा पीछा मत करो। जिसे सुन के साजो कहता है मैं बस रेस्ट रूम जाना चाहता था। ये सुन के वहीं पे खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद रेस्ट रूम में साजो के जो दोस्त थे वो सभी साजो को पकड़ के बोलते हैं क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों के बीच फाइट हुआ है या कुछ और? तो साजो बोलता है तुम लोगों को तो शायद पता है हमारे बीच में फाइट एक यूजुअल बात है। तो उसका दोस्त बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब साजो का जो दूसरा दोस्त है वो कहता है लेकिन तुम्हें पता है यूजुअली आया का गुस्सा होती है लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और फिर भी तुम उसे परेशान करते थे। तो साजो बोलता है वेल जैसा कि तुम देख सकते हो मैं मूड में नहीं हूँ। और वो कहता है कुछ तो हुआ है। वहीं पे वो शीशे की तरफ देख के कहता है क्या ऐसा लगता है कि मुझे आयक का पसंद है? ये सुन के उसके दोस्त है वो सभी गुस्से में कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। तो साजो भी बोलता है मुझे ये पता है, समझे? मैं उसे इस हद तक पसंद करता हूँ कि मैं उसका सपोर्ट करना और उसे बढ़ावा देना चाहता हूँ। ये बोल के साजो ऐसे चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे साजो कैफेटेरिया जाने के लिए अपने डेस्क से उठता है। तो उसे देख कर आयका को लगती है कि वो उसे फिर से परेशान करने वाला है, इसलिए वो पहले से ही बोलती है हे। इसे सुनकर साजो कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया? तो आयका हिचकिचाते हुए बोलती है शायद तुमने गलत सुना है। तब साजो बोलता है अच्छा, और वो ऐसे जाने लगता है। तो आयका बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो साजो कहता है कैफेटेरिया। ये सुन के क्लास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पे साजो का जो दोस्त है वो आके कहता है सच में? यूजुअली तुम कहते हो आयका आयका चलो एक साथ खाते हैं। ये बोलते बोलते साजो का जो दोस्त है वो एक्टिंग करके दिखाता है। उसे ऐसा एक्टिंग करते देख के आयका काफी शर्मिंदगी महसूस करती है और वो साजो को कहती है अगर तुम कैफेटेरिया जाना चाहते हो तो जल्दी जाओ, टाइम पास हो रहा है। जिसके बाद साजो ऐसे चला जाता है। तब उसके जो दोस्त हैं वो सभी परेशान होके उसके लिए प्रे करते हैं और वो प्रे करते हुए कहते हैं उसे और भी स्ट्रांग बनाना। उसके बाद साजो जब अकेले लंच कर रहा होता है तभी वहाँ एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है आइजावा। तो वो लड़की आके कहती है तुम साजो हो है ना? जिसपे साजो कहता है शायद तुम्हें मिस्टेक हुई है। तो आइजावा बोलती है ये हो ही नहीं सकता कि मुझसे मिस्टेक हुई है। ये सुन के साजो कहता है हाँ मैं ही हूँ वातारू साजो, और मुझे ढूंढने के लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड में पिकल्ड जिंजर दूंगा। तो आइजावा कहती है मैं ये नहीं चाहता। साजो बोलता है तो तुम कौन हो? तब आइजावा साजो को बोलती है वेल मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं पता होगा, मैं हूँ आइजावा तुम्हारे नेक्स्ट क्लास से। ये सुन के साजो कहता है तो आइजावा तुम अपना रास्ता भटक के जहाँ मैं हूँ वहाँ कैसे आ गई? तो आइजावा बोलती है क्यों, तुम्हें क्या लगता है? ये बोल के वो ऐसे चली जाती है। इसके बाद हमें फिर से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साजो का दोस्त साजो को कहता है यहाँ पर एक लड़की तुमसे मिलने आई थी। तभी यहाँ पे आइजावा आ जाती है। तो उसे देख के साजो बोलता है
क्या वो आइजावा थी अजीब वाइब के साथ, जिसपे आइजावा बोलती है क्या तुम बोल रहे हो तुम्हें ये पसंद नहीं? तो साजो बोलता है ये नहीं है कि मैं वो पसंद नहीं करता, मैं शौक में हूँ कि एक क्यूट लड़की अचानक मुझसे बात करने क्यों आएगी। ये सुन के साजो का दोस्त गुस्से में कहता है तुम क्यों, जबकि तुम्हारे पास एक नात्सुकावा नाम की लड़की है। तो साजो बोलता है वेल नात्सुकावा गॉडेस है। तब साजो का दोस्त गुस्से में कहता है तो ये लड़की तुम्हारा कौन लगती है? ये सुन के साजो उससे पूछता है तुम कौन लगती हो? तो आइजावा बोलती है किसे पता मैं क्या लगती हूँ, मुझे हैरानी है कि वो क्या है। इसके बाद साजो का दोस्त साजो को गुस्से में पीछे ढकेलने लगता है। तभी के से टक्कर हो जाती है। वहीं पे के साथ आयका भी होती है। तो आयका को देख के साजो उसे पुकारता है। तो आयका बोलती है क्या हुआ? साजो बोलता है छोड़ो कुछ नहीं। आयका बोलती है मैं हूँ आज की क्लास हेल्पर इसलिए, और वो ये बोल के अपने डेस्क पे बैग रख के चली जाती है। उसके जाने के बाद के साजो को कहती है तुम लकी हो साजोची। ये सुन के साजो के दिल में जोर से धक्का लगता है। वहीं पे आइजावा कहती है शायद मुझे देख के वो गलत समझ रही है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। वहीं पे साजो खुद वॉलीबॉल खेलते हुए आयका को वॉलीबॉल खेलते हुए देख रहा होता है। तो आयका ये नोटिस करके उससे मुंह फेर लेती है। ये देख के साजो के दिल में फिर से दर्द होता है। तभी एक बंदा आके गोल कर देता है। तो साजो का जो दोस्त है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? खेलने के बाद साजो अपना मुंह धोने जाता है। वो जब मुंह धो रहा होता है तभी यहाँ पे के आके कहती है तुम बिल्कुल लंगड़े की तरह हो। तो साजो उसे देख के कहता है तो ये तुम हो, क्या चाहती हो तुम? तो के बोलती है मैं यह बस एक धोखेबाज को हाय कह रहा हूँ। ये सुन के साजो पूछता है धोखेबाज? तो के बोलती है तुम काफी इधर उधर देख रहे हो। तो साजो कहता है ओ एक्चुअली। तभी के बोलती है ओयल जो बुरा कर रही है वो आइजावा सान है, मुझे लगता है कि तुम भी साजो उसके पैर में गिर जाओगे। और वो बोलती है आइजावा लड़कियों में बहुत फेमस है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा लवी डबी रहती है और उसका बॉयफ्रेंड सेकंड ईयर में है। मेरे इंटेल नेटवर्क के हिसाब से वो जब फर्स्ट ईयर की थी तब से वो डेट कर रही है। ये सुन के साजो कहता है इंटेल नेटवर्क? तुम्हें पता है तुम अचानक डरावनी हो गई हो, लेकिन जासूसी तुम पे सूट करता है। ये सुन के साजो के सिर में जोर से मारती है और के साजो को ये भी बताती है कि आइजावा का जो बॉयफ्रेंड है वो कौन सी क्लास में है और एक फोटो भी देती है। जिसके बाद साजो उसके बॉयफ्रेंड को क्लास में देखने जाता है। वो क्लास के बाहर से ही देखता है आइजावा का जो बॉयफ्रेंड है आरिमुरा वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है। यही पे सीन चेंज होता है और हमें फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे के साजो को कहती है तुम्हें पता है साजो जी तुम्हें कुछ तो हुआ है। तो साजो कहता है क्या? जिसपे के अजीब से कहती है मैं समझ गई तुम आइजावा को लेके चिंतित हो है ना? तो साजो हिचकिचाते हुए बोलता है वेल ये सच है, लेकिन ये सुन के आयका के पास आ जाती है। वहीं पे साजो कहता है मेरे पास तुम दोनों के लिए एक क्वेश्चन है। तभी यहाँ पे आइजावा भी आ जाती है और उन तीनों को बात करते देख के आइजावा कहती है शायद मैं गलत समय पे आ गई, मुझे माफ करना। तो साजो कहता है क्या हुआ? जिसपे आइजावा बोलती है मैं सोच रही थी मुझे तुमसे बात करना चाहिए। वही के कहती है उसे तो तुम्हें पार्टिकुलरली उससे कोई काम नहीं है? तो आइजावा बोलती है नहीं। के बोलती है चलो तब ठीक है आ जाओ चलो बात करते हैं कि कैसे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ। तो आइजावा हैरान होकर कहती है क्या तुम्हें ये कैसे पता? तब आयका के को बोलती है छोड़ो भी। तो के बोलती है ये ठीक है, इसके अलावा भी ये साजो जी के लिए है। ये सुन के साजो शौक होके खुद को उंगली दिखाता है। इसके बाद आइजावा बोलती है इसका कोई पर्टिकुलरली रीजन नहीं है। ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। जिसे सुन के आइजावा कहती है तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा नहीं बोल सकती। और वो गुस्सा होके यहाँ से भाग जाती है और साजो भी उसके पीछे पीछे चला आता है। यही वो आके आइजावा से माफी मांगता है। ये सुन के आइजावा बोलती है तुम क्यों माफी मांग रहे हो? साजो बोलता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना बुरा भला कहेगी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ के बात करने लगते हैं। साजो से बात करके आइजावा का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है और अगले दिन हम देखते हैं आइजावा और आरिमुरा फिर से एक हो जाते हैं। उन दोनों को देख के आयका को कहती है लगता है वो दोनों फिर से एक साथ हो गए। आयका बोलती है लगता तो यही है। और के स्कूल की तरफ जाते हुए बोलती है साजो जी के लिए मुझे दुख हो रहा है, उसे न केवल तुमसे आएगा बल्कि आइजावा सान ने भी टुकरा दिया। तो आयका बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं साजो घर पे काम कर रहा होता है। तभी वो शीशे की तरफ देखता है और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साजो आयका को बोल रहा होता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी मेरे साथ बाहर जाना ठीक रहेगा? इसे सोच के साजो खुद को कहता है क्या मैं एक पागल हूँ? वो पूरी तरह से मेरे औकात के बाहर है। ये जब वो बोल रहा होता है तभी उसके घर पे आयका आती है। तो साजो उसे बैठने के लिए बोलता है। तब आयका बोलती है मुझे माफ करना अचानक आने के लिए। तो साजो बोलता है तुम मुझे कैसे ढूंढ पाई? आयका बोलती है क्लब के कुछ दोस्तों ने मुझे बताया। तो साजो कहता है तुम कुछ बात करना चाहती हो है ना, तुम ऐसे ही तो यहाँ नहीं आओगी। आयका बोलती है सही कहा। यही पे साजो बताता है बात यह है कि घर पे अभी कोई नहीं है। ये सुन के आयका शॉक हो जाती है। तब साजो बोलता है नहीं इसका कोई अजीब सा मतलब नहीं था। आयका बोलती है मुझे ये पता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं साजो की बिग सिस्टर घर आ जाती है और वो घर पे आके नोटिस करती है कि उसके घर पे कोई आया है। वहीं पे रूम में आयका साजो से पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तो साजो कहता है क्या मेरे बारे में कुछ अजीब है? तब आयका बोलती है
तुम आमतौर पर ऐसे ही अजीब होते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अजीब हो रहे हो क्योंकि तुम अजीब नहीं हो रहे हो। यहीं पे तो आयका कुछ भी बोल रही होती है। तो साजो कहता है क्या इसका क्या मतलब है? तो आयका बोलती है तुम आमतौर पर पूरी तरीके से बेफिक्र होते हो, या यूँ कहेगी अगर कुछ भी हो तो तुम मेरे पास आते हो, या यूँ कहेगी किसी भी केस में तुम डरावने हो, तुम्हें पता है। तब साजो उसे बोलता है तुम चाहती हो कि मैं ये एग्री कर लूँ? तब आयका बोलती है लेकिन कुछ दिनों से तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और पहले के जैसे तुम मेरे पीछे भी नहीं आते। ऐसा लगता है कि तुम बहुत समझदार हो गए हो या कुछ और। तो साजो कहता है आयका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। ये सुन के आयका ब्लश करते हुए बोलती है तुम क्या बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता कि मैं इस पे एग्री करूंगी। साजो बोलता है हाँ मुझे ये पता है। वहीं पे हम देखते हैं उसकी बिग सिस्टर बाहर से ये सब सुन रही होती है। साजो फिर से आयका को बोलता है मुझे माफ करना नात्सुगावा। तो आयका बोलती है तुम अब नात्सुगावा क्यों बोल रहे हो? वही साजो कहता है तुम जितनी बार भी रिजेक्ट कर दो मैं निराश नहीं होऊंगा। एक लड़का जो लगातार तुम्हारा पीछा करता है, अगर नॉर्मली सोचे तो ये डरावना है। आयका बोलती है अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तो साजो जब बोलने जा रहा होता है तब यहाँ पे उसकी बिग सिस्टर डोर ओपन कर देती है और वो कहती है मैं घर आ गई। इसके बाद वो रूम में एक्टिंग करते हुए आके कहती है वातारू ने घर में एक लड़की ले आया और वो उसके पास जाके कहती है रुक जाओ ये तो बहुत ही क्यूट है। जिसके बाद वो साजो को कहती है ये हो ही नहीं सकता कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तो साजो गुस्से में कहता है वो नहीं है, वो मेरे से कुछ बात करने के लिए आई थी। और वो कहता है मैं तुम्हें घर तक ले चलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं साजो आयका को घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। वही आयका साजो से पूछती है तुम पहले वेल के बाद क्या बोलने वाले थे? ये सुन के साजो कहता है क्या? तब आयका बोलती है तुम्हारे बिग सिस्टर के घर आने से पहले तुमने जो कहना शुरू किया था। साजो बोलता है खैर अब तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मैं कहना चाहता था कि मैं तुम्हें और फॉलो नहीं करूंगा, इसलिए अब से मैं हमारे क्लासमेट बनने की आशा करता हूँ। ये सुन के आयका थोड़ा सैड हो जाती है। जिसके बाद साजो बोलता है क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ अच्छा मैच करेगा? तब ये सुन के आयका उसे मारने जा रही होती है और वो रोते हुए ऐसे भाग जाती है। तो साजो कुछ समझ नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं उसके क्लास का सीट चेंज हो चुका है और आयका अकेले दूर बैठी हुई होती है। वहीं पे किए साजो को कहती है तुम्हारा सीट अभी आयका से बहुत दूर है। और किए साजो को परेशान करते हुए बोलती है क्या तुम शौक हो? तो साजो कहता है ये बुरी बात है, लेकिन ये अच्छा हुआ क्योंकि मैं उसे और परेशान नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ समझ नहीं पाती। साजो बोलता है मैंने सोचा है मैं मूव ऑन करूंगा, इसलिए ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। के कहती है ओह मैं समझ गई, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तो साजो कहता है क्यों? जिसपे के बोलती है साजो जी क्योंकि तुम हमेशा उससे अटैच्ड थे, इसलिए बहुत सही लड़कियां थी जो आयका के पास नहीं आ पाई। तो साजो कहता है क्या? और वह उसकी तरफ देख के बोलता है सही कहा, मुझे उसे सपोर्ट और बढ़ावा देना चाहिए। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर इसका एपिसोड 2 जल्दी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।